आशुतोष, उसके अलावा ये भी जानकारी सामने आया है कि 2 गली छोड़कर एक 4 व्हीलर वाले को भी उन्होंने रोकने के प्रयास किए हैं, उससे गाड़ी भी छीनने के प्रयास किए हैं यहाँ से फरार होने के लिए। ठीक है। बहरहाल एक जो बदमाश है जिसकी डेथ हो चुकी है। हाँ आशुतोष, खबर ये भी सामने आ रही है कि स्कूटी सवार हमलावर आते हैं, गोगा मंडी से बातचीत करने के लिए वक्त मांगते हैं, अंदर जाते हैं और कुछ समय भी बिताते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट वो बैठते हैं वहां पर। उसके बाद अचानक से वहां गोलीबारी हो जाती है। एक गार्ड की हत्या का भी मामला सामने आ रहा है, लेकिन बाहर भी तो गार्ड मौजूद होंगे। क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है कि अंदर क्या बातचीत चल रही थी और अचानक से कैसे पिस्टल निकली और हत्या कर दी गई? रंजना, देखिए, ये जो सुखदेव सिंह गोगामड़ी का घर है वो ना सिर्फ घर बल्कि तमाम उनकी जो बैठकें होती थी, तमाम जो बातचीत करते थे, हाँ। समाज को लेके जो भी उनको अपने एजिटेशन करना होता था, किन मुद्दों को प्रमुखता से सामने रखना होता था, वो सारी की सारी जो रणनीति होती थी वो इसी कक्ष में तैयार होती थी, क्योंकि यही से वो अपने कार्यालय को ऑपरेट करते थे। आमतौर पे बड़ी संख्या में सुबह के समय, दिन के समय उनके पास में युवा आते थे, उनसे वो बातचीत करते थे। हाँ। क्या कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं समाज को लेके, उन तमाम बिंदुओं को लेके वो बातचीत करते थे। और ऐसा नहीं था कि वो मिलनसार नहीं थे, वो बहुत मिलनसार थे, बातचीत करते थे। क्योंकि आप इन फुटेज में देख भी रही होंगी कि ये जो हमलावर हैं ये काफ़ी यंग हैं। तो वो आए बहुत फ्रेंडली तरीके से, यानी कि जाने पहचाने तरीके से उनके साथ बातचीत करते हैं और तकरीबन हत्या से पहले 10 मिनट तक बातचीत की गई है। सुखदेव सिंह गोगामड़ी सोफे पे बहुत आराम के साथ में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स होकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। अचानक से हमलावर खड़े होते हैं और अपनी गन्स उनको निकाल के ताबड़तोड़ 10 राउंड की फायर की, 10 राउंड फायर किए गए हैं। और उसके बाद में जब सुखदेव सिंह गोगामड़ी को अस्पताल लेकर गए, वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। क्रॉस फायरिंग की जहाँ तक आप बात कर रहे थे, तो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था, वो कमरे के बाहर भागा है अचानक से, और वो बाहर से लगातार फायरिंग कर रहा था। और इसी क्रॉस फायरिंग के अंदर एक जो बदमाश है नवीन शक्तावत, अब उसकी भूमिका इसके अंदर क्या है, क्योंकि जानकारी में कुछ लोग आसपास ये बता रहे हैं कि वो संभावित तौर पे सुखदेव सिंह गोगामड़ी को जानता था। हाँ। क्योंकि ये क्राइम सीन है, अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है। पुलिस जब तमाम जानकारी अपने स्तर पर जुटा लेगी, अभी फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जो है उनका एक स्टेटमेंट। आशुतोष, जिस रोहित गोदाना ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि इस तरीके की संभावना है कि उनसे जुड़ा हुआ है, कनेक्शन में रहा है। रंजना, देखिए, बिल्कुल रोहित गोदारा जिसने सोशल मीडिया पे एक कथित जो पोस्ट है वो वायरल हो रही है, इसकी पुष्टि हम भी नहीं करते, इसकी पुष्टि राजस्थान पुलिस भी नहीं कर रही है। लेकिन समय समय पर जब इस तरह के अपराध होते हैं तो ये देखा गया कि रोहित गोदारा गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली जाती है। एक बार फिर से रोहित गोदारा गैंग की तरफ से जिम्मेदारी इस घटनाक्रम की ली गई है, चेताया गया बाकायदा। लॉरेंस बिश्नोई से सीधे तौर पे रोहित गोदारा का कनेक्शन है, और रोहित गोदारा की जहाँ तक बात करते हैं तो इस समय वो इंडिया में मौजूद नहीं है। लगातार राजस्थान पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि जयपुर के अंदर उसके खिलाफ बहुत से मुकदमे दर्ज हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो तकरीबन 17 से ज़्यादा मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। वो खाड़ी देश में इस वक्त मौजूद है और वहाँ से पूरा अपना जो गैंग है उसको ऑपरेट कर रहा है। लेकिन क्या कथित तौर पर ये जो पोस्ट वायरल किया गया है और उसमें ये जिम्मेदारी ली गई है, क्या ठीक वैसा ही है? जब तक कि राजस्थान पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि की नहीं जाती कि वाकई में ये जो जिम्मेदारी ली गई है सोशल मीडिया पे, ये सीधे तौर पे रोहित गोदारा गैंग से ही जुड़ा हुआ है, तब तक बहुत ज़्यादा कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पे रोहित गोदारा गैंग की तरफ से पुष्टि की गई है और ये वही गैंग है जो सीधे तौर पे लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इन सब के बीच ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर तस्वीरें दिखाएंगे। जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सज़ा मिले, कि राजस्थान में अमन चैन और शांति की शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सज़ा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय हमको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है।
तो सुना आपने गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि जिस स्तर की सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और शायद उसी का खामियाजा। आशुतोष, आपसे समझना चाहूंगी, सूरजपाल अम्मू साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना था कि पिछले 3 सालों से धमकियां मिल रही थी। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? आप वहीं से रिपोर्टिंग लगातार करते हैं, किस प्रकार की ये धमकियां थी, क्या कुछ कहा जा रहा था, क्यों धमकाया जा रहा था? देखिए, आमतौर पर जिस तरीके के मुद्दे सुखदेव सिंह गोगामेडी उठाते थे, मैं आपको याद दिलाऊं, 2017 में फिल्म हिस्टोरिकल मूवी थी पद्मावत, जयपुर में उसकी शूटिंग चल रही थी जयगढ़ के अंदर जी। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सवाल खड़े किए थे, मुद्दा उठाया था, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे। वो मौके पर गए, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी, वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ना सिर्फ पद्मावत बल्कि उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी इतिहास से जब छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी, तो जितने भी जयपुर में, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर जो मुद्दे उठाए गए थे, उसमें सक्रिय तौर पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की भूमिका रहती थी। अब उनको थ्रेट था नहीं था, अभी तक जयपुर पुलिस के पास में इस समय इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि किसी तरह की क्या उनको धमकियां मिल रही थी या नहीं मिल रही थी। ये बात एक सवाल उठ रहे हैं कि आचार संहिता क्योंकि राजस्थान में लगी हुई थी चुनाव के चलते में, और इस पीरियड के दौरान आपको अपने जो तमाम हथियार हैं वो सबमिट करने होते हैं। वो हथियार जो कि लाइसेंस शुदा जो हथियार होते हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं। इस फायरिंग के अंदर क्रॉस फायरिंग भी की गई है, तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि वो जो हथियार थे वो कहाँ से आए, बदमाशों के पास हथियार कहाँ से आए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्योंकि पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि तमाम जो लाइसेंस शुदा जो हथियार होते हैं वो आपको उनको सबमिट करना होता है आचार संहिता के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये घटनाक्रम बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि अपने आप में ये जो पूरा का पूरा बड़ा घटनाक्रम हुआ है, ये इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों का इस्तेमाल हुआ है, जिन हमलावरों का इस्तेमाल हुआ है, इनका सीधे तौर पे कनेक्शन किनके साथ था, इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी में क्या ऊपर से कहीं इशारा हुआ था। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम ठीक उस वक्त हुआ है जब राजस्थान में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, नई सरकार बनने जा रही है। अशोक गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं, फिलहाल राजस्थान में स्थायी तौर पर कोई सरकार जो है वो संचालित करने के लिए मौजूद नहीं है। ये बहुत पुलिस की कार्रवाई का डेवलपमेंट कितना है? तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। पुलिस की कार्रवाई का डेवलपमेंट दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है वहां? देखिए, यहाँ पे इस वक्त जो एफएसएल की टीम है, फॉरेंसिक की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। तमाम जो एविडेंसेस हैं वो खंगाले जा रहे हैं। लोकल पुलिस के साथ साथ में जो स्पेशल पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है, इंटेलिजेंस की जो टीम है वो मौजूद है, डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम तथ्य जुटाए जा रहे हैं और तकरीबन 5 से 6 जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम है उनको गठित कर दिया गया है। जगह जगह पे दबिश दी जा रही है। संभावित तौर पे जो सीसीटीवी कैमरे सामने निकल के आए हैं और जो मूवमेंट हमलावरों को दिखाई दिया, जिस दिशा में वो जाते हुए दिखाई दिए हैं, वहाँ पे लगातार दबिश दी जा रही है। और जयपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये दावा किया गया है कि जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन एक बात के जिस तरीके की फुटेज सामने आए हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल हैं। जिस तरीके से उन्होंने शूट आउट किया, जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बिल्कुल आशुतोष, वो यंग जरूर लग रहे हैं, वो युवा जरूर लग रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें भी सामने आ रही सीसीटीवी की, उससे लग रहा है कि सोची समझी साजिश है, क्योंकि जो टारगेट रहा उनका और जिस तरीके से एंगल, ये देखिए ये तस्वीर, एंगल जो रहा सीधा वही जहां पर निशाना लगाना था, मतलब पूरा प्लान करके आए थे वो। देखिए, बिल्कुल मैं वही बात दोहराना चाह रहा था कि हम कैमरे इस पूरे फुटेज को जब देखते हैं तो ये बहुत सहज तौर पे, जो आमतौर पे जो आदतन अपराधी होता है वो इस तरीके से फायरिंग करता हुआ आपको दिखाई देगा। जो बहुत नया अपराधी होगा, पहली बार जब अपराध करेगा, सर्कमस्टेंसेस के आधार पर करता है, परिस्थिति जन्य जब अपराध कोई होता है वो स्थिति कुछ और होती है। ये बहुत सहजता से फायरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर टारगेट करके फायरिंग कर रहे हैं और ठीक उसी जगह फायर कर रहे हैं जहाँ पे ठीक तरीके से गोली लग सके सुखदेव सिंह गोगामेडी को, यानी कि उनकी डेथ कंफर्म हो चुके। और तब तक गोली मारी गई है जब तक कि वो निढाल होकर गिर नहीं गए। तकरीबन 10 राउंड फायर किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि ये बहुत सोची समझी साजिश थी। अब नवीन शक्तावत जिसकी डेथ हो गई है इसके अंदर, क्या उसका इस्तेमाल, महज उसका इस्तेमाल किया गया है? क्या वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को जानते थे और उसके परिचित होने का फायदा उठाया गया है? ये तमाम बड़े सवाल हैं और इनके सवाल के जो जवाब है वो खंगालने में पुलिस जुटी हुई है।